Thank you, Lord. We surrender each and everything unto your hand, O Lord, Father God. Abba, you help us to transform into your likeness, into your image, O Lord, Father God. अब्बा हमारे मन विचार कल्पना को, हमारी बुद्धि को प्रभु जी, हमारी समझ को तू आज की सुबह खोल दे डैडी। हम तेरे लहू को प्रभु हमारी समझ के ऊपर लगाते हैं। ओ प्रभु, शैतान ने जो हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है प्रभु जी, ओ वो संदेहपन से प्रभु तो हमें जो उजियाला कर प्रभु जी, हमारी आंखों में ज्योति को लेकर क्या खुदा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे वचन को, तेरे डीप इनसाइट रेवलेशन को, तेरे मिस्ट्रीज को लॉर्ड ओ प्रभु समझने में प्रभु जी हमारे मन को प्रभु सचेत करे एवं जागरूक कर, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि प्रभु ताकि जो भी बातें तेरा वचन कहता है खुदावंद राजा, वो सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में एज इट इज उतरने वाली हो सके। जो भी बातें तेरा रेवलेशन, तेरा हृदय कहता है खुदा, उससे हम एज इट इज कैच करके प्रभु जी तेरे वचन को लेकर के प्रभु क्रियान्वित होने वाले हो सके। हम यही प्रार्थना करते हैं डैडी। प्रभु आपके उस विशेष अनुग्रह को मांग लेते हैं, पवित्र आत्मा आपके उस सामर्थ को मांग लेते हैं खुदावंद राजा, क्योंकि हम हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत से नहीं प्रभु, हमारे बलबूते से नहीं डैडी, परंतु केवल और केवल आपके आत्मा के सहायता के द्वारा, केवल यीशु जी आपके अनुग्रह ही के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु हम सब बातों को कर सकते हैं जो आपका वचन हमें सिखलाता है और बतलाता है डैडी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में अब्बा, ओ प्रभु जी वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा तू हमारे ऊपर उंडेल दे डैडी, कि प्रभु हर एक बातें जो तेरा वचन हमें सिखाता है इन दिनों प्रभु, वो हमारे जीवन में हाँ और आमीन करके पूरा होने वाला हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं डैडी। सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 तेरे पवित्र आत्मा, आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में आज एक बार फिर से इस 17 मई 2026 की रविवार की सभा में, ग्लोरियस 17 मई 2026, आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख है, आज 17 तारीख है ना, आमीन। आज 17 तारीख है, 17 मई 2026 के इस महिमा में रविवार की आराधना में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग सीख रहे थे एक विषय के बारे में जिसका शीर्षक है वचन के अभ्यास करने वाले बने। हम लोगों ने अभी तक जिस चीज को सीखा है मैं क्विकली समअप करने वाला हो सकूंगा, है ना। हम लोगों ने वचन में से सीखा था मत्ती 23 अध्याय पद संख्या 1 से 4 तक में कि आपको और मुझे क्या करना है, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार करने वाले भी बनना है। क्यों? क्योंकि याकूब 1 अध्याय पद संख्या 22 कहता है कि केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले भी बनो। तो यदि आप और मैं वचन के अनुसार चल रहे हैं तो ठीक है, परंतु यदि हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर हम सदूकी फरीसियों के समान हैं। क्यों? क्योंकि वचन बताता है मत्ती 23 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर के 4 तक में कि शास्त्री और फरीसियों की बातें सुनना और वो जो कहते हैं उसे मानना भी सही, परंतु जो कुछ वे करते हैं उनकी सी चाल ना करना, क्योंकि वे कहते तो हैं परंतु करते नहीं। वे लोग प्रचार तो करते हैं परंतु उस प्रचार को जीते नहीं। इसीलिए आपके और मेरे लिए जरूरी है कि जो भी बातें हम पुलपिट पे या पोडियम पे खड़े होकर के बांटते हैं वो बातें कलीसिया के लिए बाद में हो परंतु आपके स्वयं के लिए पहले हो। पता है इन दिनों प्रभु मेरी विचारधारा से, मेरे मन विचार कल्पना से, व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे सिखा रहा है कि जो भी बातें, जो भी रेवलेशंस मैं तुझे देता हूं रोनाल्ड, वो कलीसिया के लिए बोल सकता है तू बाद में है परंतु तेरे पर्सनल एडिफिकेशन के लिए, तेरे पर्सनल उन्नति के लिए पहले है। बीते दिनों मेरी पत्नी भी मुझे किसी चीज को लेकर के समझा रहे थे कि आप अगर प्रैक्टिसिंग द वर्ड के बारे में प्रीच कर रहे हैं, एंड इट इज क्वाइट ट्रू कि वी नीड टू इंप्लीमेंट दैट वर्ड अपॉन आवरसेल्फ फर्स्ट। Whatever we are hearing from the Lord, whatever we are hearing from our pastors, जो कुछ भी बातें हम हमारे पासबान के द्वारा या हमारे परमेश्वर की वाणी के द्वारा सुनते हैं, उन सारी बातों को हमें स्वयं अपने जीवन पे पहले करके अभ्यास में लेकर के आना चाहिए। यदि जो बातें हम बांटते हैं लोगों के साथ में कि नहीं तुम्हें सुबह उठ करके प्रार्थना करना चाहिए, तुम्हें सुबह उठ करके वचन पढ़ना चाहिए, परंतु स्वयं आप सुबह उठ करके
करके प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठ करके वचन नहीं पढ़ते, सुबह उठ करके व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करते हैं, सुबह उठ करके इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आए हैं, इन सब चीजों को चेक करते हैं, गॉडली टिप्स बांटते हैं, परंतु उन गॉडली टिप्स को स्वयं के ऊपर अभ्यास में नहीं लेकर के आते, प्रैक्टिस में नहीं लेकर के आते, तो फिर आप में और सदूकी फरीसियों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि बाइबल यही बताती है कि शास्त्री और सदूकी फरीसियों के बातों को मानना, परंतु उनकी सी चाल मत चलना, क्योंकि वे जो कहते हैं वे करते नहीं है। दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। सो व्हाट वी नीड टू बिकम and how do we need to become? We need to become a person who is practicing whatever we are preaching. आपको और मुझे वैसे व्यक्ति बनने की जरूरत है कि जो भी चीजें हम प्रचार करते हैं या जो भी चीजें हम परमेश्वर के वचन में से मनन चिंतन करते हैं, हमारे प्रचारकों को, हमारे पासबानों को सुनते हुए पाते हैं, उन सब बातों को हमें हमारी दैनिक दिनचर्या में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पर्सनल लाइफ में, अभ्यास में, प्रैक्टिस में लाने वाले एक व्यक्ति बनना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डोंट बी लाइक अ सदूसी एंड फरीसी। अपने पड़ोसी को देखें और कहें कि शास्त्री सदूकी फरीसी के समान ना बने, शास्त्री सदूकी फरीसी के समान ना बने। क्योंकि शास्त्री सदूकी फरीसी क्या करते हैं? वे प्रचार करते हैं परंतु उस प्रचार को जीते नहीं हैं। परंतु आपको और मुझे कैसा बनना है? उस व्यक्ति के समान बनना है जो प्रचार करता है और उस प्रचार को जीता भी है। हमने इसके साथ में इस चीज को भी सीखा और समझा था that the same Bible that is telling you to preach the word of God also says to become the doers of the word of God। जो बाइबल आपको बोलती है कि सारे जगत में जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और लोगों को जाकर के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वही बाइबल आपको ये भी बोलती है कि प्रचार करने के साथ में उस प्रचार को जीने वाले, उस प्रचार के अनुसार करने वाले व्यक्ति बनो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? हमने इसके साथ में एक और चीज को सीखा था कि योर लाइफ शुड रिफ्लेक्ट योर सरमन। आपका जीवन जो है वो आपका जीवन आपके प्रचार को दर्शाना चाहिए। यदि आप उदारता से बोने के विषय में प्रचार कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को तंग रख के नहीं रख सकते हैं। यू नीड टू बी जनरस व्हाइल गिविंग। आमेन, hallelujah। You cannot be a diplomatic or a manipulative person who is preaching about generosity but in reality is कंजूस। आप ऐसे दो चित्ते व्यक्ति नहीं हो सकते जो जेनरोसिटी और उदारता के बारे में बात कर रहा है, परंतु जब देने या अपने हाथ से रिलीज करने के बारे में बात आई तब आपने उस कंजूसाई को दिखाया। आमेन, हालेलुया। इसके साथ में हम लोगों ने इस चीज को भी सीखा था कि कई बार जब आप इस चीज को बोल रहे हैं, बाइबल क्यों बताती है कि डोंट बी जस्ट द हियरर ओनली बट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड। केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार करने वाले भी बनो। क्यों? क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आपका बढ़ता है, परंतु वो विश्वास केवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उस विश्वास को जब आप क्रिया में लेकर के आते हैं, उस विश्वास को जब आप कार्य में लेकर के आते हैं, तब वो विश्वास आपके जीवन में क्या करता है? आमेन, हालेलुया। इसको हटा दो। हालेलुया, है ना? और इसी के साथ में हमने इस चीज को भी सीखा था और समझा था। अब्राहम के जीवन में से हमने इस बात को समझ पाए थे कि अब्राहम जो है विश्वास का पिता कैसे ठहरने पाया, अब्राहम विश्वास के द्वारा ही कैसे धर्मी ठहरने पाया। क्यों? क्योंकि उसने उसके विश्वास को कार्य में लेकर के आया। The moment when God spoke him to sacrifice his son, the very next day in the early in the morning he was preparing to go onto that mountain। जिस रात में परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि अब्राहम जा और अपने बेटे इसहाक को बलि करके चढ़ा, उसके अगले ही दिन तड़के उठ करके वो उस बलि चढ़ाने के लिए अपने आप की तैयारी करने लग गया, अपने बेटे को लेकर के जाने की तैयारी करने लग गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो हमने बहुत सारी बातों को सीखा और लास्ट संडे हमने इस चीज को सीखा था और आज भी मैं उसी के साथ में आप लोगों के साथ में उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। लास्ट संडे मैंने उसका टाइटल दिया था आपको कि कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड।
इस संडे में उसे और भी ज्यादा थोड़ा सा रिन्यू करूंगा और कहूंगा कि द रिवॉर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्ड, द रिवॉर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हम लोगों ने वचन में से सीखा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसकी पद संख्या 24 से लेकर के 27 तक में हम लोगों ने वचन के अनुसार सीखा था कि वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबल में से हम लोगों ने सबने देखा था। प्रेज यू जीसस। वचन बताता है वहां पे, हम लोग निकालेंगे बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसकी पद संख्या 24 से लेकर के 27 तक। बाइबल वहां पे बताती है कुछ इस प्रकार। मैं NIV वर्जन में से पढ़ रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया। वचन बताता है, therefore everyone who hear these word of mine and put them into a practice, इसलिए जो कोई भी मेरी ये बातें सुनकर उन्हें अभ्यास में लेकर के आता है। The reason I am quoting this scripture from NIV New International Version is because क्योंकि यहां पर बहुत ही मिलता जुलता ये वचन के साथ में हमारा प्रैक्टिस वर्ड आ गया है, अभ्यास शब्द आ गया है। इसीलिए सो दैट इसका मीनिंग आपके और मेरे साथ में क्लियर होने वाला हो सके कि इसलिए जो कोई भी मेरी ये बातें सुनता है, सुनकर उन्हें मानता है या उन्हें अभ्यास में लेकर के आता है, जो कोई भी मेरी ये बातें सुनकर उन्हें अभ्यास में लेकर के आता है, जो कोई भी मेरी ये बातें सुनकर उन्हें अभ्यास में लेकर के आता है, अभ्यास में लेकर के आएंगे तो बुद्धिमान ठहरेंगे। यदि वचनों को सुन करके केवल नोटबुक में नोट डाउन कर रहे हैं, यदि वचनों को सुन करके अपने जीवन में अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो बुद्धिमान नहीं परंतु मूर्ख ठहरेंगे। क्योंकि बाइबल क्लियरली यही बताती है। इसी का मैं आगे भी पूरा वचन अगर पढ़ने चाहूं आपके सामने, तो वचन कुछ इस प्रकार कहता है, therefore everyone who hear this word of mine and put them into the practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the wind blew and the beat against that house, yet it did not fall because it had a foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, परंतु जो कोई भी मेरी बातें सुनता है और उसे अभ्यास में लेकर के नहीं आता है, the reason I am saying this scripture, और आज के इस वचन को हम लोग रिवॉर्ड और कंसिक्वेंसेस दोनों के रूप में देखने जाएंगे, वो इसीलिए है क्योंकि रिवॉर्ड जो है परमेश्वर के वचन को अभ्यास करने का है, वो विजडम है। समझ पा रहे हैं या नहीं? कल मेरी पत्नी एक बात रही थी जूम मीटिंग में, वो विजडम के बारे में बात रही थी। वे बता रही थी कि विजडम से जो है वो चीजें बनाई जाती है। विजडम लीड्स टू बिल्ड द थिंग्स, विजडम लीड टू बिल्ड द रिलेशन, विजडम लीड टू बिल्ड द बिजनेसेस, विजडम लीड टू बिल्ड यू अप। बुद्धिमानी से चीजें बनती है, परंतु जब आपके पास में बुद्धि नहीं है तो चीजें क्या होती है? नाश होती है। बुद्धि का ना होना पता है क्या है? बुद्धि का ना होना इज इक्वल्स टू मूर्ख। हम लोग कितनी बार कक्षाओं में से पढ़ करके निकले हैं और कितनी बार टीचर्स ने हमें इस चीज को कहा है, तुझ में अक्ल नहीं है क्या? गधे लड़के। वैसे इस भाषा का तो प्रयोग नहीं होता है, परंतु फिर भी the one who is not that much capable of knowledge and understanding is called as dumb व्यक्ति, है ना? ये तो खड़ी और अपनी सादी भाषा में उल्लू गधे, पर ऐसे ये वाली भाषाओं को लेकर के हम जानवरों की उपमा से उस व्यक्ति के मूर्खता को दर्शाते हैं। बट बुद्धि की घटी होना इज इक्वल्स टू मूर्ख ठहरना। और बाइबल वहां पर यही बताती है, एवरीवन हु हियर दिस वर्ड ऑफ माइन एंड डज नॉट पुट देम इनटू प्रैक्टिस इज लाइक अ फुलिश मैन, इज लाइक अ फुलिश मैन। जो प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आता है, जो अभ्यास में लेकर के नहीं आता है, वो उसके कंसिक्वेंसेस को अपने जीवन में देखता है। आप और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं उन सारे कंसिक्वेंसेस को, उस दुष्परिणाम को देखने वाले हो सकते हैं प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक दिनचर्या के जीवन में अभ्यास में लेकर के नहीं आ रहे हैं। इफ वी आर नॉट पुटिंग द वर्ड ऑफ गॉड इनटू आवर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, इनटू द प्रैक्टिस इन आवर डेली लाइफ,
then we will gonna eventually see the consequences of that things. उसके दुष्परिणाम को देखेंगे हम, और उसका दुष्परिणाम क्या रहेगा? मूर्ख ठहरना। कोई भी कामों में हाथ डालेंगे सफल नहीं होंगे, कोई भी कार्य करेंगे वो उन सारे कार्यों में आपको और मुझे सफलता नहीं मिलेगी। हमारे रिश्ते टूटते जाएंगे, हमारे अंदर कहीं ना कहीं लोगों के लिए नफरत और बैर और ईर्ष्या आने लग जाएगी। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आंसुओं में के साथ में उपवास प्रार्थना करेंगे, जीवन में सब कुछ होने के बाद में भी शांति नहीं रहेगी। जीवन में सारा खुशहाल भरा भरा संसार होने के बाद में भी एक अचानक सी क्या बोलते बेचैनी रहेगी, अनइजीनेस रहेगी। इफ यू आर नॉट पुटिंग द वर्ड ऑफ गॉड इनटू योर डेली practice, then you will be considered as the foolish person in the sight of the Lord. That is the reason God has given you His word, so that you can bring it into your practice and become wise. यही कारण है परमेश्वर ने अपना जीवित वचन आपको और मुझे दिया है। हमारे लिए परमेश्वर ने उसका वचन इसीलिए दिया है so that कि हम उसके वचन को अपने दैनिक दिनचर्या में अभ्यास में लेकर के आते जाते हुए, जितना ज्यादा आप और मैं परमेश्वर के वचन के डूअर्स बनेंगे, जितना ज्यादा we will do according to the word of God, the more and more we will bring this word of God into our daily practice, the more and more we will become wise in the sight of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. But if we will not bring it into our practice, then we will face the consequences of not practicing the word of God in our life. यदि हमने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास में लेकर के नहीं आए, तो फिर हम उसके परिणाम को हमारे जीवन में भोगने वाले हो सकेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक थॉट के साथ में आज इस वचन को प्रारंभ करना चाहूंगा, और वो ये है कि जब मैं पढ़ाई करता था ना, तब मैंने इस थॉट को अपनी स्टडीज में बहुत सीखा है। मेरी मोरल साइंस के अंदर मैंने इस थॉट को देखा था, और वहां पर यह थॉट था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करना मनुष्य को सिद्ध बनाता है। अभ्यास करना मनुष्य को सिद्ध बनाता है। बाइबल एक जगह कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में, वहां पर वचन बोलता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। आमेन, हालेलुया। तो परफेक्शन इज नॉट अ मिथ। बिकमिंग परफेक्ट लाइक जीसस इज नॉट अ मिथ, बिकॉज दिस इज व्हाट जीसस इज कमांडिंग अस टू डू। यीशु की तरह उस सिद्धता को प्राप्त करना वो एक कपोर कल्पना नहीं है, वो कोई एक काल्पनिक मंडल में नहीं है। हालेलुया। परंतु आपको और मुझे समझना है कि व्हाट इज द की दैट कैन मेक यू परफेक्ट। इट्स द वर्ड ऑफ गॉड दैट कैन मेक यू परफेक्ट। यदि हम इस मोरल साइंस के कोट को स्टडी कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको और मुझे समझना है कि व्हाट डज मेक्स यू परफेक्ट, क्या आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाएगा। वो केवल और केवल परमेश्वर का जीवित वचन है, जो आपको आपकी कमियों में, खामियों में, हर एक क्षेत्रों में आपको करेक्ट करता जाएगा, करेक्ट करता जाएगा, करेक्ट करता जाएगा। आपकी सारी खामियों को उजागर करके फिर भी आपको परमेश्वर से दूर नहीं भागने देगा, परंतु जितना ज्यादा आप उसके ऊपर मनन चिंतन करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हो सकेंगे, द मोर एंड मोर यू विल प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड, द मोर and more you will become wise. Even though you were once a foolish person, yet you will be going to turn out into a wise person by just practicing the word of God. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास में लेकर के आते जाएंगे, उतना ज्यादा आप बुद्धिमानी की श्रेणी में आते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा ही आप अपने जीवन में उस सिद्धि को प्राप्त करेंगे, उस सिद्धता के मुकाम तक पहुंचेंगे, जहां पर आपके लिए और मेरे लिए, हम विश्वासियों के लिए यह बात पूरी होती हुई देखने को मिले कि प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड विल मेक एवरी बिलीवर परफेक्ट। प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड विल मेक एवरी बिलीवर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट परफेक्ट।
ये संसार के लिए एक नियम है। क्यों? क्योंकि सांसारिक तौर पे इस चीज को बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट, बट फॉर अस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, practicing this word of God, practicing the word of God, becoming the doers of the word is the key for you to achieve that perfection. जितना ज्यादा आप और मैं इस वर्ड ऑफ गॉड को, इस परमेश्वर के वचन को अभ्यास में लेकर के आएंगे, जितना ज्यादा हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस वचन के अनुसार छोटी सी बात को, कि तू गुस्सा ना करना, तू अपने पति का आदर करना, पति अपनी पत्नियों से प्रेम करना, बच्चों अपने मम्मी पापा का आदर करना, इतना ज्यादा हम इस वचन को अपने दैनिक दिनचर्या में कहीं ना कहीं लागू करने में लेकर के आएंगे, तो हम क्या देखने पाएंगे? हम हमारे जीवन में उस सिद्धता को प्राप्त करने वाले हो सकेंगे। This is the reason the word of God has given unto us. The purpose for giving every single scripture unto us is this, so that you and I can achieve that perfection. जिससे आप और मैं उस सिद्धता को प्राप्त करने वाले हो सके। Amen. Hallelujah. दूसरा रीजन क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन अभ्यास करना आपके और मेरे जीवन में लाभदायक है, हम लोग निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसकी पद संख्या 46 से लेकर के 50 तक। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 46 to 50। वचन वहां पर कुछ इस प्रकार बताता है। मत्ती 12 पद संख्या 46 से लेकर के 50 तक। थैंक यू जीसस। वचन बोलता है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बड़े बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता, देख तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेले की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। 50वीं पद संख्या। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया। बाइबल क्लियरली यहां पर आपको और मुझे एक बात को बता रही है। वो बोल रहा है वहां पर कि while Jesus was talking to the crowd, his mothers and brothers stood outside wanting to speak unto him. Then someone from the crowd told him, your mother and brothers are standing outside wanting to speak to you. 48 पद संख्या बोलती है, he replied to them, who is my mother and who is my brother? Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brother, for whoever does the will of my Father, whoever does, जो कोई भी मेरे पिता की इच्छा, उसकी इच्छा उसके वचन में है। इन शॉर्ट, जो कोई भी मेरे पिता के वचनों पर चलता है, इन शॉर्ट जो कोई भी मेरे स्वर्गीय पिता के वचनों के अनुसार करता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता है। आमीन, हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर के इच्छा पर चलते हैं, we are talking about rewards of practicing the word of God. सबसे पहला रिवॉर्ड जो आपको और मुझे प्राप्त होता है परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अभ्यास करने के द्वारा होता है, वो है हमारे जीवन में बुद्धिमानी आती है। The more and more you will practice the word of God, the more and more you will achieve that wisdom. The more and more you will be considered as a wise person in the sight of the Lord. उसके बाद में जो दूसरा रिवॉर्ड या दूसरा प्रतिफल आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को अभ्यास करने के द्वारा प्राप्त होता है, वो ये है कि आप जब परमेश्वर के वचन
वचन के अनुसार करना प्रारंभ करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, जब आप आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, बाइबल आपको क्या बोलती है? बाइबल आपको यीशु का रिश्तेदार घोषित करती है। यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं कि जो कोई भी मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को करता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता है। यहां पर आप यदि इस घटनाक्रम के पृष्ठभूमि को समझे तो यहां पर उसके भाई और उसकी बहन और उसकी माता जो है, यीशु मसीह किसी घर में जाकर के मिनिस्टर कर रहा था, और उस यीशु के कार्य को हिंडर करने के लिए, या यूं बोल ले, उस यीशु के कार्य में एक प्रकार एक मूवमेंट उसके लिए एक रुकावट बन रहे थे, यीशु के कार्य में रुकावट बन रहे थे। और इसीलिए वहां पर यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला, देखो इन चेलों को, यही मेरी माता, यही मेरे भाई, यही मेरी बहन। क्यों बोला? वो इसीलिए बोला क्योंकि वे लोग रुक नहीं रहते, परंतु वे स्वर्गीय पिता की वाणी को सुनने के लिए जिज्ञासु थे। This is the another reward of practicing the word of God in your life. When you will start practicing the word of God in your life, when you will do according to the will of your heavenly Father, जब आप आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में करना प्रारंभ करेंगे, पता है क्या होगा? स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार करना। इधर ध्यान दें, इधर ध्यान दें। स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार कार्य अपने जीवन में कार्य करना, वो आपके जीवन में पता है क्या करता है? वो आपके जीवन में आपको यीशु के नजदीक लेकर के, the more and more you will become the doers of the word of God, the more you will come closer unto God. The more you will become the doers of the word, the more it will bring you closer unto Jesus. जितना ज्यादा आप वचन के अनुसार करने वाले व्यक्ति बनेंगे, उतना ज्यादा आप यीशु के करीब आने वाले हो सकेंगे। जितना ज्यादा आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप उस स्वर्गीय पिता के नजदीक और निकटता के पास आके उसके साथ समय बिताने पाएंगे। बिकॉज बाइबल यही बोलती है। बाइबल क्या बता रही है? बाइबल वहां पर क्लियरली बोल रही है। एक अनुवाद यदि मैं इसका पढ़ूं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। इसका मैसेज अनुवाद कुछ इस प्रकार कहता है कि ओबीडियंस इज थिकर देन ब्लड। पूरा वचन पढ़ूंगा सो दैट आप उस प्रकाशन से वंचित ना रह जाए। While he was still talking to the crowd, his mother and brothers showed up. They were outside trying to get a message to him, but someone told to Jesus, your mother and brother are out here wanting to speak with you. Jesus didn't respond directly, but said, who do you think my mother and my brother are? He then stretched out his hand towards his disciples and then said, look closely, these are my mother and my brother. Obedience is thicker than blood. The person who obeys my heavenly Father's will be my brother and my sister and my mother. जो कोई भी मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता। क्यों? क्योंकि खून के गाढ़े रिश्ते से भी ज्यादा गाढ़ा आज्ञा पालन है। स्वर्ग में यही सिद्धांत चलता है प्रियो, स्वर्ग में यही सिद्धांत चलता है। स्वर्ग में आज्ञा पालन करने का सिद्धांत है। जितना ज्यादा आप आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, जितना ज्यादा आप आज्ञा पालन करते रहेंगे, the more and more you will be आज्ञाकारी to your heavenly Father. The more and more that आज्ञाकारिता will bring you closer unto your heavenly Father. जितना ज्यादा आप उस स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार डूअर बनेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के अभ्यासकर्ता बनेंगे, उतना ज्यादा आपको आपका परमेश्वर के वचन के अभ्यासकर्ता बनने के द्वारा
आप अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में, परमेश्वर के पास उस निकटता के रिश्ते में देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही होता है, जितना ज्यादा वचन में समय बिताएंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना करते जाएंगे, जितना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका मन विचार कल्पना केवल और केवल किंगडम ओरिएंटेड, वर्ड ओरिएंटेड रहेगा, आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर को आपसे जुदा नहीं देखने पाएंगे, बट आप परमेश्वर को आपके पास में निकटता के रिश्ते में देखने पाएंगे। आप प्रभु को आपके नजदीकी में देखने पाएंगे। फिर आप ये प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु तू कहां है, प्रभु तू कहां है, प्रभु तू कहां है। क्यों? बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअली मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। एंड व्हेन यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप ध्यान दे, यहां पर एक नया और बहुत ही पावरफुल रेवलेशन मेरे नोट्स में नहीं है, बट दिस इज समथिंग। व्हेन यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, becoming the doers of the word will bring you closer unto Jesus. Doing the will of your heavenly Father will bring you closer unto Jesus. That is what the scripture says, that whoever does the will of my Father is my brother, is my sister, and is my mother. So doing according to the will of God will bring you closer unto Jesus, but not doing the will of your heavenly Father will separate you and bring you away from Jesus. परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार करना तो आपको पिता की इच्छा के पास में लेकर के आता है, परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करना, वो आपको पिता से जुदा कर देता है, वो आपको पिता की उपस्थिति, पिता की हुजूरी से दूर लेकर के आ जाता है। यदि नहीं यकीन आ रहा है तो जाकर के आदम और हवा से पूछें, क्योंकि उन्होंने फल खाया था जो स्वर्गीय पिता की इच्छा नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने they did according to the will of their father, इसीलिए उनके बीच में एक सेपरेशन आ गया, इसीलिए उनके बीच में एक गैप आ गया। ध्यान दे, जब आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को करते हैं तो वो गैप आपका भरता जाता है, आपका और पिता का गैप पूरा कम होता जाता है। परंतु जब आप आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट में जाकर के करते हैं, तब दूरी बढ़ती जाती है। आदम और हवा के साथ में यही हुआ। परमेश्वर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि आदम ये देख, ये वाटिका है, इसके सारे फलों के वृक्षों को तू बिना कट के खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना। Yet what he did, he disobeyed, उसने परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार नहीं करा, तो क्या हुआ? जो नजदीकी का रिश्ता था वो दूरी में तब्दील हो गया, वो दूरी में तब्दील हो गया। आपके और मेरे साथ में भी, कितनों के साथ में ऐसा होता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा प्रैक्टिस करते हुए देखने पाया हूं। जब भी मैं अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा में नहीं चल पाता हूं, अचानक से मेरे और मेरे स्वर्गीय पिता के रिलेशनशिप में एक दूरी आ जाती है। अनइंटेंशनली यदि मेरे जीवन में कोई पाप हो गया हो, मेरे और मेरे स्वर्गीय पिता के रिश्ते में एक दूरी आने लग जाती है। हालेलुया। Doing the will of your heavenly Father, doing according to the word of God is the key for you to come closer unto Jesus. The more and more you become doers of the word, the more and more it will bring you closer unto Jesus. But if you are not becoming the doers of the word, then it will, वो कैसे कहूंगा, it will, वो आपको दूर कर देगा, वो आपको दूर कर देगा स्वर्गीय पिता से। आपको नजदीकी में लाने की कुंजी है वचन पर अभ्यास करना। यदि आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को अनुभव कर रहे हो कि प्रभु मैं तेरे साथ में एक नजदीकी का रिश्ता नहीं बिता पा रहा हूं, मैं आज ही से आपको कुंजी देना चाहूंगा। कॉन्स्टेंटली मेडिटेट करें, वचन पढ़ते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, वचन पढ़ते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। Become the doers of the word. Start practicing the word of God. The more and more you will practice the word of God, the more and more that word will bring you closer unto Jesus.
जितना ज्यादा आप वचन के अभ्यास करता बनेंगे, उतना ज्यादा वो अभ्यास करना आपको परमेश्वर पिता के पास में, यीशु के पास में लेकर के आने वाला हो सकेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आप वचन को जानेंगे, जितना ज्यादा आप वचन को जानेंगे और पहचानेंगे उतना ज्यादा ही ये वचन जो है वो आपको हर एक चीजों में यीशु के बारे में और भी ज्यादा बताने लग जाएगा, और भी ज्यादा यीशु के बारे में, यीशु के हृदय में, यीशु के मन विचार कल्पनाओं से आपको अवगत कराएगा। बट जैसे ही आप डूअर नहीं बनेंगे, इस वचन को हम लोग डायरेक्ट आदम की कहानी के ऊपर फिट इन करके देखें। Whoever does the will of my father is my brother and sister and mother। अब इसमें केवल मैं इसमें कुछ भी वचन में जोड़ घटाव नहीं कर रहा हूं, जस्ट आदम की पिक्टोग्राफी को आप लोगों के साथ में रखने के लिए। But whoever does not do the will of my father, that means doing the will of father, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना आपको उसके करीब लाता है। जितना ज्यादा आप स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार डूअर बनते हैं, जितना ज्यादा आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को, जो परमेश्वर के जीवित वचन में लिखी हुई है, उस वचन के अभ्यास करता बनके जितना ज्यादा आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को करते हैं, बाइबल बताती है आप यीशु के डायरेक्ट रिश्तेदार ठहरते हैं। यीशु ने क्या बोला? यीशु ने अपने चेलों की ओर दृष्टि करते हुए बोला कि ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी माता है। भाइयों का समझ में आता है, मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं, भाइयों का समझ में आता है कि चेलों की ओर दृष्टि करके बोला, भाइयों की ओर समझ में आता है कि ये मेरे भाई है। पर जिनका लिंग अलग है, जिनका जेंडर अलग है, जो पुरुष हैं, उनके लिए यीशु क्या संबोधित करता है कि देखो मेरी माता, देखो मेरे भाई, देखो मेरी बहन। उन्हीं को भाई, बहन और माता की श्रेणी में लेकर के आ रहा है। मरियम और उसके सगे खून के रिश्तों से बढ़ करके वो उसके चेलों को तवज्जो देकर इंपॉर्टेंस दे रहा है। What is the reason? Doing the will of your father is the reason that is bringing those disciples closer unto Jesus। यीशु का खून का रिश्ता उसकी माता के साथ में उससे भी ज्यादा गाढ़ा और गहरा रिश्ता उसके चेलों के साथ में था। इस प्रकाशन को आप समझ ले तो बहुत अच्छी बात होगी कि चेलों की इंपॉर्टेंस यीशु के लाइफ में ज्यादा थी उसकी खुद की मां मरियम के जीवन से। क्यों? क्योंकि मां मरियम केवल एक जरिया बनी उसके जीवन में उसको पृथ्वी पर लेकर के आने का, परंतु उसके किंगडम के एक्सपांशन के लिए उसने उसके चेलों को नियुक्त करा। उसके वो स्वर्गीय, सारी स्वर्गीय अधिकारों की चाबी जो है उसने किसे दी? उसके चेलों के दी। उसने उसके चेलों को कहा कि जाओ और पृथ्वी के छोर तक जाके मेरे गवाह ठहरो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर सब लोगों को सुसमाचार प्रचार करके बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। Doing the will of your father will bring you closer unto Jesus। Doing the will of your heavenly father, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना आपको यीशु के साथ में नजदीक और निकटता के रिश्ते में लेकर के आएगा। परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा ना करना और उसके विपरीत करना, वो आपको आपके स्वर्गीय पिता से जुदा कर देगा, दूर कर देगा। यीशु यहां पर क्या बोल रहे हैं? वो ये ही बोल रहे हैं, देखो मेरी माता, देखो मेरे भाई, देखो मेरे बहन। क्यों? क्योंकि आदम की कहानी से आपको और मुझे सीखने को मिलता है। उसके सामने स्वर्गीय पिता की इच्छा क्लियर कट प्रेजेंट थी कि सारे वाटिका के वृक्षों को बिना खट के फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को ना तो तू खाना, ना तो तू उसे छूना, नहीं तो जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। He clearly had that will of his heavenly father and he knows the consequences, what will gonna happen if he will eat the fruit of that tree of knowledge. Yet he did opposite to what his heavenly father don't will। उसका स्वर्गीय पिता जो चाहता था उससे विपरीत आदम ने करा। एक सेपरेशन, एक गैप आ गया। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पर इसके दूसरे एंगल को भी आप लोगों के साथ में रखना चाह रहा हूं। परंतु गैप अभी भी आपके और मेरे स्वर्गीय पिता के रिश्ते में है। सो
वो गैप कैसे डिक्रीज होगा? डूइंग द विल ऑफ योर फादर, डूइंग द विल ऑफ योर फादर, डूइंग द विल ऑफ योर फादर डे एंड नाइट। पिता आज तेरी इस इच्छा को मैं पूरा करने पाऊं, पिता आज मैं तेरी इस इच्छा को पूरा कर पाऊं। जितना ज्यादा इच्छा को पूरा करने की होड़ में, कंटिन्यूटी में, जागरूकता में बने रहेंगे, जितना ज्यादा एक ही बस मिशन होगा, लॉर्ड आई जस्ट वांट टू फुलफिल द विल ऑफ माय हेवनली फादर, प्रभु केवल स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना चाहता हूं, उतना ज्यादा आप अपने आप को, मैं गारंटी और डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप अपने आप को उस स्वर्गीय पिता के निकटता में देखने वाले हो सकेंगे। The more and more you will practice the word of God, the more and more that practicing the word of God will make you perfect. Just like this quote is that practice makes men perfect. जैसे ये एक जो कोट है जो मोरल साइंस की किताबों में पढ़ाया जाता है कि अभ्यास करना मनुष्य को सिद्ध बनाता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन का अभ्यास करना एक विश्वासी को सिद्ध बनाता है। एक विश्वासी के सिद्ध होने का, जब बाइबल कहती है मत्ती 6 अध्याय में कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो, उस सिद्धि को प्राप्त करने की कुंजी और कुछ भी नहीं परंतु परमेश्वर का जीवित वचन है। जितना ज्यादा उस वचन को अभ्यास करते जाएंगे, जितना ज्यादा उस वचन के अनुसार करने वाले एक व्यक्ति बन पाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में उस इम्परफेक्शन में से बाहर आकर के उस सिद्धता को, उस परफेक्शन को अचीव करने पाएंगे। जस्ट बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज यू आर इंप्लीमेंटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन बिकम द डूअर्स ऑफ द वर्ड एंड नॉट जस्ट सेटल डाउन बाय हियरिंग एंड हियरिंग एंड हियरिंग ओनली। केवल और केवल आप वचन के अनुसार करने वाले, उसके अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन गए, उसके अनुसार लागू करने वाले व्यक्ति बन गए। आप केवल सुनने तक सीमित नहीं रहे परंतु आपने उस वचन को अपने जीवन में अभ्यास में लेकर के आना चालू करा। इसीलिए आप अपने जीवन की कमियों और खामियों से ऊपर आकर के उस सिद्धता को अचीव करने पाएंगे। पता है डॉक्टर्स भी इसी एक वर्ड को अपने प्रोफेशनल कैरियर में यूज करते हैं। कोई से भी डॉक्टर से आप बात करें, सपोज पुष्पेंद्र गर्ग सर, कभी भी कैरन अगर उनसे बात करें, what he will say, I am practicing in this so and so hospital, I am practicing in this so and so hospital। कोई भी बड़े जाने माने 50 साल के ऊपर के अनुभव वाले कोई भी चिकित्सक को भी आप क्यों ना दिखा लें, वो पता है क्या बोलते हैं? I am practicing, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभ्यास कर रहा हूं। क्यों? Because they are working in this principle that practice makes men perfect। A doctor will never become perfect। हमको लगता है डॉक्टर परफेक्ट है, पर डॉक्टर will never become perfect। You know why? Because he or she is working on this principle कि the more I will practice, the more keen and sharpen my skills will become। हम डॉक्टर के पास में बहुत आशा के साथ में जाते हैं, बहुत मनसा के साथ में जाते हैं कि ये डॉक्टर जो है ये मेरी बहुत सही से सर्जरी कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बहुत सारी आशाएं रहती है हमारी। पर वो डॉक्टर अपने प्रोफेशनल कैरियर में कभी भी इस चीज का इस्तेमाल नहीं करता कि आई एम वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल, नेवर। आप कोई से भी डॉक्टर से पूछ ले, वो हमेशा ये बोलते हैं आई एम प्रैक्टिसिंग। एक मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट की बात कर रहा हूं, वो भले से नर्स हो, भले से कंपाउंडर हो, भले से फिजियोथेरेपिस्ट हो, भले से एमडी मेडिसिन डॉक्टर या सर्जन क्यों ना हो, because they are working upon this single principle that the more and more they will practice, they will never get outdated on practicing। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उनकी स्किल्स शार्पन और कीन होती जाती है, उतना ज्यादा वे लोग परफेक्ट होते जाते हैं। शुरुआत में उनके केसेस बिगड़ते हैं, बट जब अनुभव आता है, जब हाथ साफ होते हैं, तब उनके जैसा धुरंधर कोई नहीं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो जब नेचुरल रीति से लोग उस प्रैक्टिसिंग में अपने इतने एफर्ट्स डालते हैं, तो हम स्पिरिचुअली इन सब चीजों को क्यों टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? हमारे जीवन को सिद्ध करने की कुंजी हमारे पास में रखी रहती है, जिसे हम केवल इतवार इतवार को खोलते हैं।
आजकल और भी अच्छा कॉम्पैक्ट हो गया है कि मोबाइल आ गया है, तो मोबाइल में मैं फटाक से बाइबल पढ़ना चालू करूं और वहां पे वचन बताता है, साम्स 23 पढ़ रहा हूं मैं, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। फटाक से ननिहाल पे मैसेज आया, किसने क्या मैसेज डाला, नोटिफिकेशन पॉप करा, जैसे ही वो नोटिफिकेशन खुला, वर्ड ऑफ गॉड क्लोज्ड, व्हाट्सएप चैट चालू। इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि नेवर 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 कभी भी फोन वाली बाइबल को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग है। इसमें शैतान के हथकंडे, व्हाट्सएप शैतान का नहीं है, इंस्टाग्राम शैतान का नहीं है, पर डिस्ट्रैक्शन तो शैतान का है। वचन पढ़ने के लिए बैठेंगे, शैतान को खलबली होगी। उसने आदम और हवा को भी डिस्ट्रैक्ट करना चाहा परमेश्वर की इच्छा से। वे लोग परमेश्वर की इच्छा पे मनन करना चाहते थे। व्हाट ही ब्रिंग इज डिस्ट्रैक्शन। इंस्टाग्राम पे अगर किसी ने भी हमें उस टाइम पे, जब हम प्रभु का टाइम है, एक भी डिस्ट्रैक्टिंग मैसेज भेजा, it will distract us from fulfilling the will of our heavenly Father. It will distract us from becoming the doers of the word. आज मेरा ये शिक्षा का जो पूरा सिलेबस है वो समाप्त हुआ है। Become the doers of the word. Don't settle down with hearing only. मैं व्यक्तिगत जीवन में, मैं अपने जीवन में इसे लागू करने में लेकर के आऊंगा, क्योंकि ये कुंजी है आपके और मेरे जीवन में, हमें बुद्धिमान बनने की, हमें परमेश्वर के निकटता का रिश्ता एक्सपीरियंस करने की। ये हमें सदुकी फरीसी की श्रेणी में ना आने देने की। ये कुंजी है हमारे लिए। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन के करने वाले बनेंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को धोखा नहीं देंगे। हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं, खुद के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। आई एम लाइक अ सैडुसियन फरीसी। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा बात करा है। तो वो अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे।